नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 आपने फॉर्म को अप्लाई कर लिया होगा, लेकिन लगातार एक चीज़ आप लोग के कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में कौन बेहतर है, किस में हम फॉर्म को अप्लाई करें, अगर किस में जॉब होता है तो हम ज़्यादा सहूलियत महसूस करेंगे और किस में हम जाए। दोस्तों, आज इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, दोनों के जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे, क्या काम करना होगा, सैलरी कितना होगा, आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सभी बातों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, बिहार बिजली विभाग से संबंधित अगर फॉर्म आपने ऑनलाइन किया है तो हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक जा मिले। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024, यहाँ पर देखिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क है और यहाँ पर देखिएगा स्टोर असिस्टेंट है। आइए सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि बातें करेंगे सैलरी की, फिर आपका पावर का, फिर आपके वर्क का, फिर आपके आवास का, फिर अपने ज़िले में पोस्टिंग होगा कि नहीं होगा, क्या आपके नौकरी लग जाने के बाद बिजली का बिल देना होगा कि नहीं देना होगा, ऊपरी कमाई है कि नहीं है, दोनों में किस में ज़्यादा काम करना है और किस में कम काम करना है। लगभग आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। अब आइए एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर सैलरी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का सैलरी क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रथम वर्ष जो आपको सैलरी मिलेगा, आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है 9,500 से लेकर 15,500 के बीच मिलेगा, यानी कि प्रथम वर्ष, यानी कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस समय। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वही आपका एक वर्ष के बाद आप दूसरे वर्ष में लेवल 4 के आप ग्रेड पे में चले जाइएगा और उस समय जो आपका वेतन हो जाएगा वो 28 से 30 हज़ार के बीच हो जाएगा। एक वर्ष के बाद ही 28 से 30 हज़ार के बीच आपका वेतन हो जाएगा और वो वेतन फिर आपका बढ़ते जाएगा और 2 या 3 साल के ही बाद आपका लगभग 40-45 हज़ार के आसपास वेतन हो जाएगा। इसलिए वेतन में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जम के मेहनत करना है और ज्वाइनिंग प्राप्त करना है। यहाँ पर आपको बता दें कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट दोनों का लगभग वेतन जो है वो सेम है, किसी में कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अब ये पावर किस में ज़्यादा है, किस में पावर कम है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नाम में ही लगा है क्लर्क और यहाँ पे नाम में ही लगा है स्टोर। तो मैं आपको बता दूं कि जो जिनको काम होगा उससे संबंधित कोई आप अफसर नहीं हैं, कोई आप अधिकारी बन के नहीं जा रहे हैं कि किसी के ऊपर रौब जताइएगा। आपको जो काम दिया जाएगा वो काम आपको कंप्लीट करना है। इसमें ऐसा नहीं है किसी के ऊपर आप रौब झाड़ सकते हैं, किसी के ऊपर आप अपना पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं है। अब आइए वर्क की बातें करें कि इसमें क्या काम करना होगा और इसमें क्या काम करना होगा। यहाँ पर देखिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में आपको क्या काम करना होगा और स्टोर असिस्टेंट में क्या काम करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में कंप्यूटर से संबंधित आपको काम दिया जाएगा, जिसमें आपको बिलिंग करना होगा या कंप्यूटर से संबंधित जो भी वहाँ पे आपको ऑफिशियल काम होगा, डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, अपलोड करना होगा या कहीं पे ट्रांसफ़र करना होगा, इससे संबंधित आपको कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में काम दिया जाएगा। वहीं पे स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो बिजली से संबंधित एक, जैसे कि कोई विभाग होगा जहाँ पे बहुत सारे सामान रखा गया होगा या बिजली से संबंधित सामानों को आपको निगरानी करना होगा या जो कर्मचारी को देना होगा उसका आपको काउंटिंग रखना होगा, किस कर्मचारी को कितना बिजली का सामान दिया गया है, क्या दिया गया है। जब आपसे हिसाब मांगा जाएगा तो उस समय आपको हिसाब देना होगा। यानी कि यहाँ पे नाम से ही समझ सकते हैं स्टोर असिस्टेंट, यानी कि वस्तु से ही संबंधित आपको काम करना है, उसको रख रखाव, इकट्ठा करना, देना, फिर लेना। यानी कि किसी को दिए हैं, फिर मान लीजिए कि काम करके बचा के लाया तो फिर आपको वहाँ पे आपके निगरानी में रखवाएगा और फिर उसका जवाबदेही समाप्त, आपका जवाबदेही स्टार्ट। अब आइए बातें करते हैं कि जब आपका नौकरी हो जाएगा तो आपको आवास मिलेगा कि नहीं, घर मिलेगा कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, आपका जो पोस्टिंग हुआ है कहाँ पे हुआ है। अगर आपका जहाँ पे पोस्टिंग हुआ है वहाँ पे आवास अगर खाली होगा या बिजली विभाग का आवास बना हुआ होगा और आवास खाली होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं बना हुआ होगा, चाहे नहीं खाली होगा, तो
आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले में आपको आवास का अलग से पैसा मिल जाएगा। जिन लोगों को आवास नहीं मिलेगा उनको अलग से पैसा मिल जाएगा, इसलिए घबराने वाली बात आपको नहीं है। अब देखिए अपने ज़िले में पोस्टिंग होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अपने ज़िले में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन शुरुआत के दिनों में आपका पोस्टिंग जो है अपने ज़िलों में नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप बिहार बिजली विभाग का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो बिहार के ही किसी ज़िले में आपका पोस्टिंग होगा। शुरुआत के दिनों में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद 1-2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष जब ट्रांसफ़र होगा तो हो सकता है कि आपके अपने ज़िलों में भेजा जा सके। इसके बाद आइए यहाँ पे बातें करते हैं, बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा कि नहीं। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपका बिजली का बिल लगेगा या नहीं। जैसे कि आप उसी विभाग में काम कर रहे हैं तो अब क्या होगा, आपके घर वालों को बिजली का बिल देना पड़ेगा या माफ़ हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है कि जब आप उसमें नौकरी करने लगे तो आपका बिजली का बिल मुक्त हो जाएगा, यानी कि आप फ्री हो जाइएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपके घर का बिजली का बिल लगेगा, आप जहाँ पे डेरा में रहिएगा उसका भी बिजली का बिल लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सरकारी आवास मिलेगा तो उसमें जो बिजली होगा उसका बिल नहीं देना होगा, लेकिन आप प्राइवेट आवास लीजिएगा तो उसमें जो बिजली होगा उसका आपको बिल देना पड़ेगा। एक चीज़ पहले ही हमने बताया कि जब आवास आपको बाहर से मिलेगा तो उस समय आपको आवास का बिल मिल जाएगा, आवास का पैसा मिल जाएगा, तो उसमें बिजली बिल, पानी बिल, लगभग सब कुछ इंक्लूड होगा। अब आइए हम बातें करते हैं ऊपरी कमाई है कि नहीं है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नज़र इसी पर होता है नौकरी लगने के बाद लोगों का, कि सैलरी के अलावा ऊपरी कमाई इसमें है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका जॉब है, कोई आप ऑफिसर नहीं हैं और यहाँ पे भी आप कोई ऑफिसर नहीं है, क्लर्क लेवल के कर्मचारी हैं। तो आपके ऊपरी आमदनी के अगर आप जरिया कुछ बनाना चाहते हैं तो अगर बेईमानी पर उतर जाइए तो कहीं भी ऊपरी आमदनी हो सकता है, लेकिन एक दिन की बेईमानी और हमेशा के लिए आपको रोना पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि इस समय आपको मैं बता दूं कि एक पद के लिए हज़ारों बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। जितना बेरोजगारी है और जितना दिक्कत से बच्चे सरकारी नौकरी पा रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप ऊपरी कमाई के चक्कर में पड़ते हैं, थोड़ा सा तो खुशी मिलेगा, लेकिन आप जब पकड़े जाइएगा फिर आपका सर्विस हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, आपको छोड़ा दिया जाएगा, फिर आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा ऊपरी कमाई के फेर में बिल्कुल मत पड़िएगा। जो आपका सैलरी मिल रहा है उसी से आप अपना जीवन बसर कीजिएगा और आगे बढ़िए। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपके मन में एक चीज और प्रश्न चल रहा होगा कि सर इसमें प्रमोशन होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के दिनों में प्रमोशन नहीं होता है, लगभग 5 साल 6 साल के बाद ही आपका प्रमोशन होगा। बीच वाले में प्रथम 5 साल में लगभग प्रमोशन न के बराबर होता है। अब आइए हम बता रहे हैं दोनों में किस में ज़्यादा काम करना है और किस में कम काम करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करस्पॉन्डेंस क्लर्क है, जिसमें आपको मैंने शुरू में ही बताया कंप्यूटर पे काम करना है, बिलिंग काटना है या ऑफिस से संबंधित जो भी आपका काम होगा उसको अपलोड करना होगा या कहीं पे सेंड करना होगा। इसमें जो काम होगा लगभग आपका कभी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बिलिंग से संबंधित है या आपके ऑफिशियल काम से संबंधित है उसमें आपको कभी भी बैठने नहीं दिया जाएगा। लगभग आपके पास कामों का ढेर रहेगा, आप काम करते करते थके रहिएगा। वहीं पे आइएगा स्टोर असिस्टेंट के पास तो बिल्कुल इसके पास काम नहीं रहेगा। इसको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो सामान हमारे पास आया है वो सामान है या नहीं है, या किसी को हमने वो सामान दिया तो उसे नोट किया या नहीं किया, क्योंकि अगला को जवाब देना है। तो उस समय जब जवाब मांगा जाएगा तो आप सही सलामत अगर जवाब दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर गलत जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर गाज गिरेगा। स्टोर असिस्टेंट की जो जॉब है इसमें आपको लगभग बहुत कम काम है। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, बिहार बिजली विभाग से संबंधित अगर फॉर्म ऑनलाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक जा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।